और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में रविवार रात को बजरी माफियाओं के दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई जने घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष बजरी का अवैध कारोबार करते हैं। बजरी परिवहन को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों में देर रात को खूनी संघर्ष हो गया। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केकड़ी शहर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार मीणों के नया गांव में शनिवार को बजरी से भरे ट्रैक्टरों को निकालने पर ग्रामीणों की ओर से पाबंदी है। शनिवार को भगवान देवनारायण के दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है, जिसके चलते बजरी से भरे ट्रैक्टरों के परिवहन पर ग्रामीणों की ओर से पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी के बावजूद एक पक्ष द्वारा अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टरों को निकालने को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते रविवार देर शाम को दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद के बाद सिटी थाने में देर रात को लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। इस संबंध में एक पक्ष के पर्वतराज मीणा पुत्र रामकिशन मीणा निवासी मीणों का नया गांव ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह रविवार शाम को 7:30 बजे के करीब ज्योतिबा फूले सर्किल पर अपने साले महावीर मीणा को बस में बिठाने के लिए अपने मित्र कोहड़ा निवासी विजय सिंह के साथ खड़ा था। इसी दौरान केकड़ी निवासी विष्णुपुत्र रामस्वरूप, मोहित जेतवाल, रवि व अन्य 3 व्यक्ति बाइक पर आए। आरोपितों ने मारपीट करने शुरू कर दी। आरोपितों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए कहा कि हमारे ट्रैक्टर को कैसे रुकवाया। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अन्य लोगों ने आकर बीच बचाव कराया। पर्वतराज मीणा की रिपोर्ट पर पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरे पक्ष के विष्णु जेतवाल पुत्र रामस्वरूप जेतवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि रविवार रात को 9 बजे लगभग सभी परिवारजन खाना खा रहे थे, तभी आरोपी पर्वतराज मीणा, अजय दरोगा, सोमत मीणा, अंका मीणा, हनी दरोगा, गोविंद दरोगा, दिनेश पटेल, घासीराम मीणा, राकेश मीणा, रोहित मीणा, राजू मीणा, शैतान मीणा व अन्य आरोपी आए और घर में जबरन घुसकर मारपीट करने लग गए। आरोपियों ने घर में मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट की। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों ने बीच बचाव कराया। आरोपियों ने जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जयपुर रोड पर एक पक्ष द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के बाद दोनों पक्ष एक बार फिर यहां कोड़ा ग्राम के पास भी आमने सामने हो गए, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर लड़ाई झगड़ा हुआ तथा दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें एक युवक के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि कोहड़ा ग्राम के पास हुई लड़ाई झगड़े को लेकर फिलहाल किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी है। आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार बजरी कारोबार फल फूल रहा है, जिससे अवैध बजरी का कारोबार करने वाले माफिया लगातार चांदी कूट रहे हैं तथा युवाओं को पैसों का लालच देकर माफिया अपने साथ रखकर गैर कानूनी कार्य भी करवा रहे हैं। बजरी माफियाओं के गुटों के बीच आए दिन हो रहे खूनी संघर्ष से बजरी बेल्ट से जुड़े गाँवों में ग्रामीण काफ़ी भयभीत रहते हैं। बजरी माफिया अवैध कारोबार में बाधा पहुँचाने वाले व्यक्तियों पर गैंग बनाकर हमला कर देते हैं, जिससे आम लोगों में बजरी माफियाओं का खौफ व्याप्त है। उल्लेखनीय कि अवैध बजरी का कारोबार इन दिनों अपनी चरम सीमा पर है। क्षेत्र के खारी नदी में मीणों का नया गांव, दूंदरी, गुड़गांव, कादेड़ा सहित डाई नदी में बगेरा, देवलिया, छाबड़िया, लसाड़िया आदि गांवों में अवैध बजरी खनन का परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। रोजाना 400 से 500 ट्रैक्टर बिना रवाना के सरपट दौड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने बजरी माफिया अवैध बजरी का कारोबार कर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे हैं, मगर पुलिस प्रशासन ने अब तक इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे बजरी माफियाओं की हौसले बुलंद है तथा आए दिन लड़ाई झगड़ा कर क्षेत्र की शांति में खलल पैदा कर रहे हैं। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। BSTC, पटवारी, CET, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में BSTC व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी।
90 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर श्वेता चौहान के समक्ष पेश होकर फरियाद लगाई है। महिला पिछले 1 साल से अतिक्रमण हटाने की मांग कर रही है। महिला ने बताया कि आम रास्ते पर गांव के ही बाहुबलियों ने अतिक्रमण कर रखा है तथा गांव के लोग रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए कहते हैं तो अतिक्रमी लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। ग्राम पंचायत रामपाली की बुजुर्ग महिला राधा गुर्जर ने रामपाली गाँव से अजगरी हो जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है तथा अन्य रास्तों से आवागमन करना पड़ रहा है। बुजुर्ग राधा गुर्जर ने बताया कि आम रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित संपर्क पोर्टल पर कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग पर पंचायत समिति केकड़ी व उपखंड अधिकारी सरवाड़ के समक्ष अतिक्रमण हटाने के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने के आदेश भी जारी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण जाब्ता उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण आम रास्ते से अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है। राधा गुर्जर ने बताया कि जिला कलेक्टर श्वेता चौहान से मिलकर आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई तथा जिला कलेक्टर ने उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, पड़ाव, केकड़ी, जहां आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, गैस चूल्हे, पंखे आदि की विशालतम रेंज, वाजिब दाम, फुल वारंटी और सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ अब सभी कंपनियों के मोबाइल की सभी तरह की रिपेयरिंग का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, केकड़ी। हमारी इंस्टाग्राम आईडी dream_केकड़ी पर जुड़िए नए उत्पादों की जानकारी और सभी आकर्षक ऑफर्स के लिए एक बार पधार कर हमारी ऐसी कूलर व पंखों की नई आकर्षक वैरायटी, डिस्काउंट ऑफर व हर खरीद पर मुफ्त उपहार योजना का लाभ जरूर उठाइए। आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के चलते मंगलवार को केकड़ी शहर के विभिन्न इलाकों व गांवों में विद्युत आपूर्ति 4 घंटे बाधित रहेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता मुकेश मीणा ने बताया कि मंगलवार को 33 केवी फीडर संख्या 3 व 4 पर आवश्यक कार्य किया जाएगा। इसके चलते 33 व 11 उप चौकी भट्टा कॉलोनी, केकड़ी, एकल सिंगा, जूनिया, बगेरा व कालेड़ा कृष्ण गोपाल से जुड़े सभी 11 केवी फीडर देवगांव गेट, रामनगर, बगेरा रोड, सूरजपोल गेट, गणपति माइंस, दुवालिया माइंस, शांतिनाथ माइंस, रघुवीरा माइंस, राठौड़ माइंस, अदिति माइंस की विद्युत आपूर्ति सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में जूनिया, लसाड़िया, नाइकी, देवगांव, बगेरा, कनकावती, देवलिया, कनौज, कुमावतों का नया गाँव, बोगला, धुंधरी, कोड़ा, पद्मावती, सलारी, तसवारिया, नाइलीट कॉलेज व केकड़ी शहर में लाभचंद मार्केट, देवगांव गेट, सब्जी मंडी, बगेरा रोड, कृषि उपज मंडी, भट्टा कॉलोनी, माली मोहल्ला, सूरजपोल गेट, मंडा का रास्ता, रामनगर, पोकीनाडी, पुराना कोटा रोड आदि इलाकों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। श्री शक्ति स्कूल केकड़ी, यहाँ से शुरू होता है आपके बच्चे का भविष्य, जहाँ उत्कृष्टता अवसर से मिलती है, क्योंकि शिक्षा नगरी केकड़ी जिले में श्री शक्ति स्कूल बन चुका है बेहतरीन शिक्षा के लिए नंबर 1 विकल्प, क्योंकि हम हैं अनुशासन और परीक्षा परिणाम में नंबर 1 है। श्री शक्ति बोर्ड परीक्षा में लगातार टॉपर संस्था, वर्तमान समय में हर अभिभावक को जरूरत है आज के समय के अनुसार बालक बालिका संस्कारवान बने। आपकी अपनी श्री शक्ति में प्रथम प्राथमिकता ही संस्कार और अनुशासन है। श्री शक्ति में संस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को ऑफिसर बनाना है तो अवश्य ही श्री शक्ति पधारें, क्योंकि अब जमाना केवल स्कूलिंग का नहीं बल्कि कंपटीशन स्कूलिंग का है। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपनी श्री शक्ति में। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग केकड़ी वृत्त के अधीक्षण अभियंता विक्रम सिंह ने बताया कि आवश्यक रखरखाव गतिविधियों के चलते 7 मई को 8:30 बजे से 8 मई तक 24 घंटे से भिणाई मसूदा विजयनगर क्षेत्र की समस्त जलापूर्ति शटडाउन के कारण पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि भिणाई मसूदा विजयनगर प्रोजेक्ट की 900 mm के पाइपलाइन में विभिन्न स्थानों पर लीकेज निकालने व एयर वॉल और पाइपलाइन का मरम्मत कार्य संपादित किया जाएगा। इसके लिए 7 मई को 8:30 बजे से 8 मई को 8:30 बजे तक इन क्षेत्रों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। शटडाउन अवधि के दौरान प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों द्वारा आवश्यक जरूरतों के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति का भंडारण कर लिया जाए।
देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास पर्सन बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमोद में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का शाला परिवार द्वारा पदोन्नति होने पर सम्मान किया गया। इस मौके पर निमोद में प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी के पद पर पदोन्नति होने पर विष्णु शर्मा का शाला परिवार द्वारा साफा बंधवाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य पृथ्वीराज सिंह गौड़ व एसएमसी अध्यक्ष शंभुपुरी गोस्वामी, उपाध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़ द्वारा मुख्य अतिथि विष्णु शर्मा का स्वागत व माल्यार्पण कर साफा बंधन कर किया गया। कार्यक्रम में स्टाफ साथी लोकेश चौहान, फूलचंद खाती, नंदलाल कुमावत, गणेश शर्मा, पूजा पिकमा कंवर, सुमन कंवर, शेखावत, शिवानी काबरा, एसएमसी सदस्य भगवान सिंह राठौड़ मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रोडू लाल बेरवा ने किया। निमोद के डीडीओ प्रभारी विनोद जैन व ब्लॉक साक्षरता प्रभारी रामनारायण लोहार का भी शाला परिवार द्वारा स्वागत किया गया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। एमएलडी फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी के जूनिया ग्राम में हजरत ख्वाजा सूफी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक शाह हकीमी हसनी रहमतुल्लाह अलैह के 12वें सालाना उर्स मुबारक मौके पर रविवार को पारंपरिक परचम कुशाई झंडा लहराने की रस्म अदा की गई। रविवार को हुई परंपरागत ढंग से परचम कुशाई की रस्म के साथ ही जूनिया में 14 मई से 17 मई तक होने वाले हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल रज्जाक शाह रहमतुल्लाह की उर्स की तैयारी शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी भीलवाड़ा से सूफी मोहम्मद सलीम बागवान व केकड़ी से सूफी मोहम्मद हफीज झंडा लेकर आए, जो सजा दान सीन हजरत सूफी डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शाह रज्जाकी अनामिया की मौजूदगी में दरगाह में झंडा पेश किया गया। झंडे की रस्म से पहले महफिल समा का आयोजन हुआ, जिसमें कव्वालों ने सूफियान कलाम पेश किया। साथ ही दरगाह शरीफ में उर्स तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। कमेटी के सभी सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस मौके पर सजादान सीन हजरत सूफी डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शाह ने परचम कुशाई झंडे की रस्म के मौके पर सभी को मुबारकबाद पेश की। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए एमए किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी एससी एसटी एसबीसी डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी।